दोस्तों, ये वर्डप्रेस सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा फीचर कहाँ है और किस तरीके से वर्डप्रेस ने हमारे लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रखा है। सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे दोस्तों, अपनी वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। आपको जो है यहाँ पे आके WP एडमिन इस तरीके से जो है, ये जो आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है दोस्तों लॉगिन करने के लिए, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो एंटर हो जाओगे। ये जो है आपका दोस्तों डैशबोर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स और एलिमेंटर टेम्पलेट्स वगैरह। ये जो सारी चीज़ें हैं बारी बारी से बात करते हैं इसके अंदर क्या कैसे यूज होता है। सबसे पहला जो डैशबोर्ड है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। डैशबोर्ड के अंदर ये कुछ विजिट्स होते हैं, यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लो कि जो न्यूज़ एंड इवेंट्स वाला है वो उसको ऊपर चाहिए, तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन जो ऑप्शन है, स्क्रीन ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आप क्या क्या चाहते हो। कि मान लो जैसे एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड कर रखा है तो उसके थ्रू ये एलिमेंटर ओवरव्यू आ रहा है। अगर मान लो ये मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। ऐसे ही साइट का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अगर हमें ये नहीं चाहिए तो इसको भी हम हटा सकते हैं। और जो ये एट अ ग्लांस फीचर है, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितने हैं अभी पब्लिश्ड और पेजेस कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वो दिखा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मान लो ये वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, इसको भी अनचेक करता हूँ तो ये यहाँ से इस तरीके से हट जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंटली पब्लिश्ड एक्टिविटी और रिसेंट कमेंट और एक एट ग्लांस और क्विक ड्राफ्ट का यहाँ पे विजिट्स हमारे पास आ रहा है। बाकी सब हमने हटा दिया है। जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है दोस्तों वो अपडेट्स का। यहाँ पे आपको पूरे वर्डप्रेस में जो भी अपडेट्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, देख सकते हो। प्लगइन सेक्शन में अप टू डेट दिखा रहा है, थीम सेक्शन में भी अप टू डेट दिखा रहा है। और जो हमारा वर्डप्रेस का वर्जन है वो 6.5.2 अभी लेटेस्ट यही चल रहा है। आज डेट 15 ऑफ अप्रैल 2024 है दोस्तों, देख सकते हो। और लेटेस्ट वर्जन अभी यही चल रहा है, तो यहाँ पे अभी यही दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर्स भी दिखेंगे, यहाँ पे रेड कलर का एक नंबर आता है जब भी कोई अपडेट्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है पोस्ट्स का ऑप्शन। आप देख सकते हो जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट हमारा खुल जाता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने एक पोस्ट पब्लिश कर रखा है ऑलरेडी, हेलो वर्ल्ड का। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ न्यू टैब में, आप देख सकते हो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड टाइटल है और वेलकम टू वर्डप्रेस, ये वाला इन्होंने कंटेंट पोस्ट कर रखा है। इसको मैं एडिट करूं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे ये टाइटल यहाँ पे डाला हुआ है और जो कंटेंट में है इन्होंने बस वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट डिलीट का इन्होंने इस तरीके से पब्लिश कर रखा है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करके यहाँ पे अगर आप पब्लिश करोगे, मान लो कि यहाँ पे मैं एक एक बारी और इसी पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं अगर अपडेट करूँगा, ये यहाँ पे पोस्ट जो है हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला वो अपडेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे ये 2 बार लिखा आ गया है। ये तो हो गया हमारा पोस्ट का दोस्तों कि कैसे हम पोस्ट एडिट करते हैं। इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोस्ट ऐड करते हैं। पोस्ट बेसिकली कुछ भी जो आप अपडेट करते हो ना, डेली जो ब्लॉग लिखोगे वो आप इसी के अंदर लिखोगे। उसके जस्ट नीचे ऐड न्यू पोस्ट का आ रहा है, सेम है दोस्तों न्यू ऐड करने के लिए। और कैटेगरी और टैग दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर टैक्सोनॉमी है दोस्तों। इसके अंदर अगर कैटेगरी और टैग, जैसे कि आपको जो भी पोस्ट आप लिखोगे किसी न किसी कैटेगरी के अंदर तो डालोगे उसको। जैसे कि मान लो कि कोई भी आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो तो आप एंटरटेनमेंट को एक कैटेगरी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट कैटेगरी का भी ऑप्शन है। ये भी हम डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोज़ में जब हम इसको यूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे टैग्स का। टैग्स के अंदर जैसे कि आप जिससे रिलेटेड भी आपको पोस्ट डाल रहे हो, मान लो किसी भी आर्टिकल लिख रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड लिख रहे हो, तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर आप टॉपिक पे बात करोगे, उसके अंदर जितने भी हैशटैग्स होते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ टैग्स कि भाई ये आर्टिकल इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। मान लो हेल्थ ड्रिंक्स से रिलेटेड है तो मैंने टैग में डाल दिया हेल्थ ड्रिंक्स। मान लो उस आर्टिकल में हम मान लो किसी सेलिब्रिटी का नाम यूज कर रहे हैं
कि उस हेल्थ ड्रिंक को ये भी कंज्यूम करते हैं, तो उस सेलिब्रिटी का नाम भी हम टैग्स के अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से मतलब टैग्स के अंदर बेसिकली जो मेन जो हम टैग्स डालना चाहते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो हम टैग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कैटेगरी तो नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके से ये टैग मतलब उसके ऊपर लेबल लगाना कि भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड है, इस टैग से रिलेटेड है। टैग के बाद आ जाता है दोस्तों मीडिया। मीडिया के अंदर जो भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो आप यहाँ पे पोस्ट ऐड करने वाले हो, अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो भी आप यहाँ पे इमेजेस ऐड करोगे, मान लो यहाँ पे आप इस तरीके से जाते हो और यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड करोगे, तो वो जो इमेज है वो हमेशा जो इमेज अपलोड होगी दोस्तों, उसकी जो फाइल की जो लोकेशन है वो मीडिया के अंदर यहाँ पे आके आप अपनी मीडिया चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर सकते हो। सो दोस्तों मीडिया के बाद यहाँ पे पेजेज़ का ऑप्शन है। पेजेज़ यहाँ पे आप देख सकते हो सेम पोस्ट की तरह ही है, जैसे कि पोस्ट था वैसे ही ऑल पोस्ट, और यहाँ पे ये ऑल पेजेज़, यहाँ पे 3 पेजेज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक पेज जो होम का है वो प्लगइन एलिमेंटर के द्वारा क्रिएट किया गया है, एस्ट्रा के द्वारा या फिर एलिमेंटर, जो भी इन दोनों थीम्स को मैंने यूज़ किया था, थीम और प्लगइन को, तो उनमें से किसी एक ने बनाया है। बाकी ये 2 पेज बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपको बिल्कुल पोस्ट का जैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप टैग और कैटेगरी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ब्लॉग पोस्ट नहीं है। ये एक आप स्टैटिकली मान लो होम पेज के लिए आपको कोई पेज डिज़ाइन करना है, पोस्ट के लिए कोई पेज डिज़ाइन करना है कि जो पोस्ट वाला पेज है वो कैसा दिखेगा, वो कस्टम आपको डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप पेज के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर कोई डिस्क्लेमर पेज बनाना है या प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पेज बनाना है या कोई अबाउट का आपकी कंपनी के बारे में कोई पेज क्रिएट करना है। सो इस तरीके से जिन जो जो ब्लॉग पोस्ट नहीं है, जिनको कैटेगरी और टैग से मतलब नहीं है, उस तरीके के जो पेजेज़ हैं स्टैटिक, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। और अगला ऑप्शन है कमेंट्स का। जो भी आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट करता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लीव रिप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो कोई भी कमेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट कमेंट हो रखा है, ये देख सकते हो। तो वो यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ से आप किसी भी कमेंट को अप्रूव या फिर जो है उसको डिलीट कर सकते हो या स्पैम में डाल सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो अनअप्रूव और स्पैम और ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ से आप किसी भी कमेंट को जो है इस तरीके से ट्रैश करके आप यहाँ पे ट्रैश में करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करोगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी कमेंट नहीं है। जब भी कोई यहाँ पे न्यू कमेंट करेगा तो यहाँ पे वापस से आपको कमेंट के अंदर शो होने लग जाएगा। ये एलिमेंटर वाला पार्ट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एलिमेंटर की मदद से हम अपने जो वर्डप्रेस को है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट नहीं है वर्डप्रेस का, इसलिए इस वीडियो में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इन दोनों को। ये टेम्पलेट्स भी एलिमेंटर का ही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको दिखेगा वो होएगा अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे थीम्स, पैटर्न्स, कस्टमाइज़, मेन्यू और थीम सेटिंग और थीम एडिटर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। बारी बारी से देख लेते हैं। थीम्स को तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप अपनी नई थीम को डाउनलोड कर सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो यहाँ से थीम। जैसे कि आप यहाँ पे थीम डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे तो हो गया ये थीम का जो कैसे डिलीट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पैटर्न्स वाला भी अभी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लीव कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज़ का। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन में जाके आप लाइव जो भी थीम के अंदर चेंजेज़ है, वो मान लो फ्रंट एंड पे चेंज करने से पहले, मान लो कि मैं अभी इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ दोस्तों, कि मान लो साइट आइडेंटिटी में मैं यहाँ पे WP साइट स्पेस माई साइट लिखता हूँ। अगर मैं आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायरेक्टली लाइव चेंज दिखा रहा है मेरे को, बट ये अभी मेरी वेबसाइट पे चेंज नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे होम पेज पे देखोगे तो ये अभी चेंज नहीं हुआ है। लाइव चेंज करने के लिए मतलब आपको चेंज करके फिर चेक करके फिर पब्लिश करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। लाइव चेंजेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। मान लो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करोगे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री हो तो यहाँ पे आप जब पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तब जाके यहाँ पे जो है ये फ्रंट एंड पे आपके डिस्प्ले होगा। अगर मान लो सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वापस से इसको बैक करके एडिट कर सकते हो। इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। एडिशनल कुछ CSS वगैरह डालना है वो भी आप डाल सकते हो। पहले चेक कर सकते हो कि भाई इसको इस तरीके से मेरे को डिज़ाइन करना है।
यहाँ पे एडिशनल सीएसएस के अंदर भी हम कुछ सीएसएस डालेंगे। मान लो हमें ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लो कि मेरे को ये ऊपर वाला कलर पसंद नहीं आ रहा है। सो अगर मान लो कि मैं ये पेज हेडर है, इसका जो कलर है मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसके अंदर मान लो इसका जो है बैकग्राउंड कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड और इस तरीके से ये जो कलर है, ये तो अभी लोकली हुआ है दोस्तों, तो इसको मान लो कि ये जो कलर कोड मैंने कॉपी किया है, इसको मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर डाल दूँ, अगर आप जस्ट अ मिनट देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने पेस्ट किया, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, ये होम का कलर, आप देखना यहाँ पे ये कलर डायरेक्टली चेंज हो रहा है। बेसिकली ये अभी चेंज नहीं हुआ, जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे ही मान लो मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया और इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कलर आ गया। यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मतलब एडिशनल CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज होता है दोस्तों। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो ये हमारी जो वेबसाइट को है वो बढ़िया सुंदर बनाने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, कि इसको अच्छा दिखे, ये हमारी वेबसाइट उसके अंदर कलरफुल दिखे और अच्छा दिखे, उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं। जैसे कि इन्होंने जो भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज कर रखे हैं, तो एडिशनल के अंदर हम अपने चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कस्टमाइजेशन का ये अलग पार्ट है दोस्तों, जब हम कस्टमाइज़ करेंगे तो और आपको सब समझ में आएगा। मेन्यू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये कुछ मेन्यूज़ एडेड है। जो भी आप यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में आपको दिख रहा है, ये हेडर के अंदर सिलेक्टेड है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वही मेन्यू सिलेक्टेड है। मान लो यहाँ से अब मैं कोई भी मेन्यू अगर हटा देता हूँ, मान लो YS वाला ये मेन्यू हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट करूँगा तो आप देखोगे कि जो अगर मान लो इसको मैंने इस तरीके से सेव कर दिया और अगर मैं वापस से रिफ्रेश करूं तो YS वाला जो मेन्यू है वो हट गया है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से आप मेन्यू जो है वो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लो कोई आपको ऐड करना है मेन्यू, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई पेज ऐड करना है, मान लो यहाँ पे आपने कोई पेज सैम्पल पेज जो हमारा बना रखा है यहाँ पे उसको ऐड करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे सैम्पल पेज ऐड करके यहाँ पे आप सेव पेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैम्पल पेज ऐड हो गया है। अगर मैं मान लो कोई कस्टम मेरे को ऐड करना है या पोस्ट का लिंक डालना है कि हेलो वर्ल्ड पोस्ट का, या फिर कोई कस्टम लिंक डालनी है, तो यहाँ पे ऊपर लिंक और यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। मान लो कि मेरे को होम पेज का वो डालना है एक और से, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से होम न्यू इस तरीके से जो भी मेरे को टेक्स्ट देना है वो ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और होम न्यू ऐड हो गया है दोस्तों। इस तरीके से आप मेन्यू कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं थीम सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ थीम सेटिंग से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, इसको भी हम लेटर ऑन समझेंगे। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों थीम एडिटर का है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वार्निंग भी मैसेज कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेज करोगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपका जो थीम है वो ब्रेक हो सकता है। आप ध्यान में रख के इसको एडिट करना। आप अंडरस्टैंड पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे जो भी थीम की जो आपकी कोडिंग है वो सारा आ जाएगा। जैसे फुटर में क्या है, हेडर में क्या है, सारी चीज़ें ये भी हम आगे कस्टमाइज़ करना सीखेंगे दोस्तों, कि कैसे इसके अंदर चेंजेस करने हैं। बाकी नेक्स्ट प्लगइन वाला ऑप्शन है दोस्तों। प्लगइन जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आप प्लगइन को डीएक्टिवेट, एक्टिवेट या फिर डाउनलोड कर सकते हो। नई प्लगइन जो है ऐड न्यू प्लगइन करके यहाँ पे आप प्लगइन कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से आप और सेम जो ये प्लगइन वाला एडिटर है वो भी सेम है, जैसे थीम का एडिटर होता है जैसे दोस्तों, ये ऐसे ही प्लगइन का होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी प्लगइन जो आपको इंस्टॉल है, यहाँ पे सारे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके, जैसे अभी इसमें एलिमेंटर का सिर्फ प्लगइन डला हुआ है तो सिर्फ एलिमेंटर ही आ रहा है यहाँ पे। उसके अंदर अगर आप उसके कोड में कुछ एडिट करना है, जैसे कोई फंक्शनैलिटी आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कोड को एडिट करके कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो थीम एडिटर और प्लगइन एडिटर को आप ना ही खोलो तो अच्छा है, क्योंकि इससे अगर आपने कुछ भी इसके अंदर एक मान लो ये ब्रैकेट भी हटा दिया तो दिक्कत हो सकती है। अगर जैसे ही इसको अपडेट करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी और आपका जो साइट है वो ब्रेक हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं चलेगा, वो एक एरर देने लग जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं यूजर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप अगर यूज़र में जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे हैं, मल्टीपल, मान लो कि आप चाहते हो कि आप वेबसाइट पे बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कई सारे यूजर्स ऐड कर सकते हो और उनकी जो
रोल है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई कंट्रीब्यूटर हो सकता है या ऑथर हो सकता है या एडिटर हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। सो इसके अंदर जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है दोस्तों, उसके पास सारी पावर्स होती है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई भी थीम प्लगइन सब कुछ डिलीट कर सकता है, सब कुछ एडिट कर सकता है। एडिटर के पास भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर से कम पावर होती है, बट वो भी थीम वगैरह एडिट कर सकता है। बट ऑथर के केस में जब कोई ऑथर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को ऐड या फिर डिलीट कर सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। बट कंट्रीब्यूटर के केस में क्या होता है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट ऐड कर सकता है, वो पब्लिश करने की भी अथॉरिटी नहीं होती है। पब्लिश जब करता है तो एडिटर या ऑथर के पास आता है, वो उसको वेरीफाई करके पब्लिश करता है। और सब्सक्राइबर ओनली सब्सक्राइबर है वो, उसके पास जब भी वो आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करता है तो ईमेल के द्वारा जस्ट उसके पास पोस्ट जाता है। सो यहाँ पे आप रोल आइडेंटिफाई करके कोई भी आप यहाँ पे जैसे उस कोई भी यूज़र ऐड कर सकते हो जो आपकी साइट पे जिसको काम करना है। सेम यहाँ पे प्रोफाइल का, ये करंट यूज़र का प्रोफाइल दिखा रहा है, जैसे कि मान लो जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो WP साइट है यूज़र है उसका प्रोफाइइल दिखा रहा है। अगर मान लो आपको ये थीम पसंद नहीं आ रही है, इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी ये ब्लैक किस वाला पैटर्न इंस्टॉल्ड है, डार्क वाला। सो मैं अगर मान लो इसको लाइट कर देता हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पे चेंज हो गया है। इस तरीके से आप जो भी आपको पसंद आता है वो इस तरीके से आपको चेंज करके उसके बाद आपको नीचे से यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप यही वाला कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सेट हो जाएगा। वापस से मैं इसको अपना जो डिफ़ॉल्ट है वही सेट कर देता हूँ, और नीचे से अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है अपने लॉगिन पासवर्ड तो यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप कहीं और से भी लॉगिन हो किसी और IP एड्रेस पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि लॉग आउट एवरीवेयर एल्स का, मतलब मान लो अगर पासवर्ड चेंज करते हो तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो कहीं पे भी अगर आपकी वेबसाइट किसी और ब्राउज़र में लॉगिन है तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा दोस्तों। और जो अगला ऑप्शन आता है वो दोस्तों आता है टूल्स का। टूल्स के अंदर आप देख सकते हो कैटेगरी से टैग कन्वर्टर, इसको यूज कर सकते हैं हम कि अगर मान लो कैटेगरी से को जितने भी हमने कैटेगरी ऐड करा है उसको अगर टैग में कन्वर्ट करना है तो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और वाइस वर्सा अगर टैग को कैटेगरी में करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे इंपोर्ट का भी ऑप्शन है दोस्तों। अगर मान लो आप यहाँ पे चाहते हो कि ब्लॉगर से आप मूव कर रहे हो या फिर मतलब बहुत सारी यहाँ पे देख सकते हो कि टम्बलर से है, वर्डप्रेस से कोई पहले की आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको अगर उसके डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसका आप यूज़ करके अपनी जो डेटा है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सेम यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो तो अपने पोस्ट पेजेस और लैंडिंग पेजेस जो भी टेम्पलेट्स आपने मीडिया वगैरह है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी साइट का हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से आप अपनी साइट का पूरा पूरा हेल्थ चेक कर सकते हो कि आपकी साइट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शुड बी इम्प्रूव्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक क्रिटिकल इशू मेरे को दिखा भी रहा है कि और इंस्टॉलेशन देख रहे हो FTP रिलेटेड एरर दे रहा है, जो कि क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है इस वजह से आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पर्सनल डाटा भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। सो यहाँ पे आप यूज़र नेम एड्रेस वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी सेटिंग के अंदर यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे सेटिंग के अंदर तो ये थोड़ा काम का चीज़ है दोस्तों। अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो सबसे पहले आपका जनरल सेटिंग ओपन हो जाता है। अब जनरल सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे मेन साइट का टाइटल डालना है दोस्तों, और टैग लाइन में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि जिससे भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। मान लो कि ये मेरी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे टैग लाइन में दे सकता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। अब वर्डप्रेस वेबसाइट, तो अगर मान लो अब ये टैगलाइन कहाँ दिखता है दोस्तों, जैसे कि अभी देखो आप यहाँ पे टाइटल में ऊपर सिर्फ और सिर्फ WP साइट दिख रहा है। जैसे ही मैं ये टैगलाइन डालता हूँ दोस्तों, सो यहाँ पे अगर आप मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे आप देखो WP साइट के साथ जो लिखा आ रहा है एक हाइफन के साथ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। सो इस तरीके से जो टैगलाइन का यूज होता है। और साइट आइकन का भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जैम्प का लोगो आ रहा है, बट जब मैं यहाँ पे एक साइट आइकन सेट कर दूंगा तो वो जो यहाँ पे जैम्प का लोगो आ रहा है वो हमारा लोगो आने लग जाएगा दोस्तों। सो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे होम URL है और जो साइट URL है इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट सेट है उसी को रहने देना है। ये हमारी मेन जो वेबसाइट का एड्रेस है वो बताता है। अभी करंटली हमारा क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है तो ये दिखा रहा है, नहीं तो अगर मान लो ये सर्वर पे होता तो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल वेबसाइट का नाम आता, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होता। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस दिखा रहा है दोस्तों, जो जनरल सेटिंग में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जो आपने इंस्टॉल करते समय जो भी ID डाला था वो यहाँ पे दिखता है आपको।
और बाकी यहाँ पे जो मेंबरशिप का यहाँ पे देख सकते हो ये अनचेक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑन करना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट से कोई भी ज्वाइन हो सकता है, तो आप इसको अनेबल कर सकते हो और उसका रोल भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर ज्वाइन हो तो उसका डिफ़ॉल्ट जो रोल है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि एज़ अ ऑथर या कंट्रीब्यूटर या जो भी आप करना चाहो। अगर मान लो अपनी वेबसाइट पे आप क्रिएट अकाउंट का फीचर डालना चाहते हो, तो वो उसके लिए है दोस्तों। यहाँ से आप अगर चाहो तो टाइम ज़ोन अपना चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ये यूटीसी +0 होता है, इंडिया के लिए +5:30 अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, आप जो भी सेट, अगर मान लो आप संडे को करना चाहते हो तो संडे को कर सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे आप जनरल सेटिंग में कुछ भी चेंज करके सेव कर सकते हो। आगे जनरल के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों राइटिंग का आता है। तो राइटिंग के अंदर दोस्तों आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो भी है उसको एज इट इज़ रहने देना है। रीडिंग वाले सेक्शन में चलते हैं। रीडिंग वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्लॉग पे जो है वो लेटेस्ट पोस्ट शो हो स्टैटिक पेज की जगह, तो आप यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट चूज कर सकते हो। अगर कोई कस्टमाइज पेज, जो मैंने आपको बताया था कि पेज के अंदर हम कोई भी पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, सो यहाँ पे अगर कस्टमाइज पेज सेट करना चाहते हो तो आप वो सेट कर सकते हो कि आपका जो ब्लॉग है वो मान लो कि मेन होम पेज पे आए तो क्या दिखना चाहिए। वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप ब्लॉग शो देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, मतलब एक पेज के अंदर टोटल कितने पोस्ट दिखने चाहिए। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट है दोस्तों, तो इसको आप 15, 20, 25 जो भी आप एक पेज पे नंबर ऑफ पोस्ट जितना भी दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, टेक्स्ट के नीचे जो आपका होम पेज है उसके नीचे जब भी हम पोस्ट डालते हैं तो उसका एक एक्सर्प्ट होता है दोस्तों, तो वो एक्सर्प्ट शो होना चाहिए या फिर पूरा ही डेटा शो होना चाहिए। तो अभी आप फुल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक्ड है, मतलब जो भी आप कंटेंट डालोगे वो पूरा दिखेगा। मान लो कि होम पेज पे मान लो कोई ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है, अगर मान लो इसको मैं लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, जस्ट अ मिनट, और ऐसे सेव करता हूँ, तो आप अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखना यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा हमें दिख रहा है ये पोस्ट। लेकिन अगर मैं इसको मान लो एक्सर्ट इस पे क्लिक करूँगा एक्सर्ट पे, तो यहाँ पे जो दिखने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक्सर्ट में होगा वही दिखेगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करूँ इस पोस्ट को, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अगर हम एडिट करें और इसके अंदर हम एक्सपर्ट एक्सर्ट में हम यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन आता है दोस्तों, ये रहा। यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी डाल देता हूँ ये वाला, तो अगर मान लो अभी तो ये पूरा टेक्स्ट दिखा रहा था दोस्तों, जैसे ही मैं इसको अगर मान लो इसके ऊपर क्लिक करके कर देता हूँ और जो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे डाला है दोस्तों एक्सर्प्ट में, वही अब शो होगा दोस्तों होम पेज पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा है। अब जब मैं इस पोस्ट के अंदर जाऊँगा तभी वो मेरे को पूरा डेटा दिखेगा। सो यहाँ से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। और जो अगला है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। जब भी कोई वेबसाइट का जो भी सर्च इंजन का क्रॉलर आएगा वो उसको इंडेक्स करने से अभी मना करेगा कि अभी ये वेबसाइट रेडी नहीं है इंडेक्स करने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को डेवलपमेंट फेज़ में और उस पे वर्क कर रहे हो तो इसको आप चेक बॉक्स को ऑन रखना। सो जो आपकी वेबसाइट है वो किसी भी सर्च इंजन पे रैंक नहीं होगी जब तक आप इसे यहाँ से हटाओगे नहीं इस चेक बॉक्स को। सो अगला डिस्कशन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट वगैरह का जो फंक्शनैलिटी, अगर मान लो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट करे या ना करे, जैसे कि मान लो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे कमेंट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको ऑन ऑफ कर दूंगा कि भाई मेरे मेरे को कमेंट ही नहीं चाहिए। यहाँ पे मान लो ये लो मैंने हटा दिया कि भाई मेरे को कमेंट ही नहीं चाहिए। ये अवतार अवतार हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। अगर मैं इसको जा करके यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि ये इस पे अनेबल्ड है, यहाँ पे आपको जाके एक बार क्विक एडिट में और अलाउ कमेंट्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे तो अपडेट कर दिया है। अब जो नया पोस्ट डालेंगे उसके अंदर नहीं होगा। अब यहाँ से हमने हटा दिया, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कमेंट का जो ऑप्शन है वो हट चुका है। और जब क्योंकि हमने यहाँ से एनी वन पोस्ट अ कमेंट का ऑप्शन, अब अगर मान लो ये सेव कर देता हूँ तो अब जो भी नेक्स्ट पोस्ट डालूंगा दोस्तों उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा बाय डिफ़ॉल्ट।
सो दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो मीडिया सेटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो थंबनेल और मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस यूज़ करता है तो उसके साइज़ेज़ आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चेक बॉक्स है वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है, जो भी आप मीडिया अपलोड करते हो वो मंथ और ईयर वेस्ट फ़ोल्डर में जो डब्ल्यूपी कंटेंट फ़ोल्डर में हमारी जो मीडिया सेव होती है वो मंथ और ईयर वाइज़ होती है, उस फ़ोल्डर में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेव करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इन्होंने सेटिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे रखी है, वही सही है दोस्तों। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करें और यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप स्किप करें। अगर आपको फिर भी कुछ चेंज करना है, मान लो साइज़ चेंज करनी है, अगर आपको नीड है तो थंबनेल वगैरह की अगर मान लो आप कोई कस्टम साइज़ देना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज करके दे करके सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों वो परमालिंक्स का है। परमालिंक्स स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, परमालिंक सेटिंग। ये आप लाइफ टाइम एक ही बार करते हो दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो अपने ब्लॉग पोस्ट का जो परमानेंट जो लिंक होता है किसी भी पोस्ट का, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो कि वो स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए। आप चाहते हो कि वो एज अ पोस्ट नेम दिखे, जो भी आपका पोस्ट टाइटल हो वही यूआरएल में दिखे, या फिर वो मंथली और ईयरली बेस्ड पे दिखे कि मंथ और ईयर किस मंथ में सेव हुआ था वो भी यूआरएल में दिखे, उसके बाद पोस्ट नेम दिखे, या जो भी उसके अकॉर्डिंग डे नेम के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो आप, जो भी स्ट्रक्चर है वो उसको सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो। मैं इसके अंदर रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप पोस्ट नेम वाला जो ऑप्शन है वही चूज करो, वो सबसे बढ़िया है। जो सैम्पल पोस्ट का ये जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जब जो भी आप टाइटल डालते हो ना, तो वेबसाइट मान लो आपका वेबसाइट डॉट कॉम है तो वेबसाइट डॉट कॉम स्लैश जो भी आपका जो टाइटल होगा वही आपका जो है वो यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। और वही एसईओ के अकॉर्डिंग बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि जो यूआरएल होता है उसके अंदर आपका टाइटल होना चाहिए दोस्तों। सो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ से आपको सूटेबल लगता है, चाहो तो आप मंथ एंड नेम वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो कि आप मंथ भी उसके अंदर इंक्लूड कर लो कि इस मंथ में ये पब्लिश हुआ था। तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो पसंद आता है दोस्तों उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से सेव कर सकते हो। एक बात का बस खास ख्याल रखना दोस्तों, अगर ये फर्स्ट टाइम आप ब्लॉग बना रहे हो तो यहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपने ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है तो इसको चेंज मत करना दोस्तों, बहुत सावधानी से चेंज करना, क्योंकि अगर वो आपकी पोस्ट जो है वो ऑलरेडी सर्च इंजन में रैंक्ड है और अगर आप परमा लिंक स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे तो आपकी जो सारी पोस्ट जो पहले से पब्लिश्ड है वो नॉट फाउंड हो जाएगी और फिर वो आपका जो एसईओ को इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना दोस्तों, परमा लिंक को चेंज करने से पहले मेक श्योर करना कि वो सारी जो आपने फाइल्स जो पब्लिश कर रखी है, जो पोस्ट पब्लिश कर रखी है, उसका जो रीडायरेक्शन है वो प्रॉपरली आप हैंडल कर रखा है उसको आपने। सो इसके आगे जो अगला ऑप्शन आप देख सकते हो कैटेगरी और टैग बेस चेंज करने का है। यहाँ पे बेसिकली वर्डप्रेस कैटेगरी और टैग वर्ड यूज करता है दोस्तों, ईच कैटेगरी के लिए यूआरएल में और टैग के लिए। तो यहाँ पे आप मान लो कैटेगरी वर्ड की जगह आप मान लो कोई और वर्ड जैसे टॉपिक यूज करना चाहते हो, या टैग के लिए मान लो आप लेवल यूज करना चाहते हो। तो अगर आप वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसमें कैटेगरी बेस में और टैग बेस में एंटर कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो ये डिफ़ॉल्ट है इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, और चेंज करना है तो इसमें आप वर्ड यूज करके आप सेव कर सकते हो। सो और इसके नीचे जस्ट आ रहा है प्राइवेसी का। यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर आपको अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी का है वो पेज जो है सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो। सो दोस्तों ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड का आखिरी फीचर था। इसके साथ ही हमारा जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। इसके अंदर हमने डैशबोर्ड का जो पूरा टूर है वो कर लिया है कंप्लीट, और आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इसको जो अपनी वर्डप्रेस साइट को है वो कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और डिटेल्ड वे में इसको हम वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में।